नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज भी मैं आप लोगों को कोई राशिफल बताने नहीं जा रहा हूं। नक्षत्र के हिसाब से शनि का जो फल होगा वो मैं बताऊंगा। पहले जो मैंने बताया वो राशि फल के हिसाब से बताया था। एक राशि में 2.25 नक्षत्र हो जाते हैं, तो वो सब दोनों नक्षत्र मिला करके या तीनों नक्षत्र मिला करके राशिफल हमने बताया, जो लगभग आपको 70 से 75% सही होगा। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो लगभग 85 से 90 पैसे तक सही हो सकता है, लेकिन मैं छोटे टुकड़े में बता रहा हूं। कारण कि 6 तारीख से शनि क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, उल्टे पैर जिसको बोलते हैं ना, उल्टा चल रहे हैं। एक आदमी सीधे चल रहा है, अचानक वो आदमी वैसे ही बैक होने लग गया, उल्टे चलने लग गया। सही माने में कोई ग्रह उल्टा होता नहीं है, कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है। इससे हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन में जा रहे हैं, देखते हैं तो लगता है कि गाछ वृक्ष सब पीछे चल रहा है, इंजन आगे जा रही है और गाछ पीछे दौड़ रहे हैं, उल्टे। ऐसा तो हकीकत में है नहीं। इट इज सिंपली ए रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन एंड ट्रीज, एनिमल्स। कभी कभी हम लोग जिस ट्रेन में बैठे रहते हैं, बगल वाले ट्रैक में कोई ट्रेन ज़्यादा स्पीड में जाती है तो हम लोग को लगता है कि हम ही लोग उल्टे चल रहे हैं। तो आकाश में सही में कोई उल्टा पुल्टा नहीं होता है। इट इज ओनली ए रिलेटिव स्पीड एंड मोशन, जिसके कारण ग्रहों की जो भाषा है वो बदल जाती है। जैसे कि एक ग्रह की 8 गति होती है, अष्टधा गति। एक ही ग्रह हो, सूरज तो नहीं, मंगल, एक ही ग्रह मंगल और एक ही हाउस में से मेष राशि में है, तो वो 8 प्रकार से चलेंगे। जैसे कोई एक आदमी नॉर्मल वे में वॉक करता है, कोई आदमी जॉगिंग करता है तो उसकी ब्रीदिंग कुछ और बढ़ जाती है। एक आदमी थोड़ा तेजी से चलता है, वही आदमी फिर ज्यादा तेजी से चलता है। एक अवस्था आती है कि एकदम जान प्राण लग करके जितना उसको स्पीड है उस स्पीड से चलता है। जैसे चोर को कोई पुलिस दौड़ाए तो चोर कैसे तेजी से भागता है, अतिचारी बोलते हैं, अत्यंत ही तीव्र गति से चलता है। थक गया तो फिर खड़ा हो गया, स्तंभन बोलते हैं, खड़ा हो गया, स्तंभ, न चलता है न डुलता है, चुपचाप से खड़ा है। उसी तरह से वापस में भी 4 गतियां होती हैं। तो एक ही ग्रह एक ही राशि में भिन्न भिन्न प्रकार के 8 प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का यही रहस्य है। देखिए 9 ही ग्रह हैं और पूरी सृष्टि की सारी बात इसी 9 ग्रह के जरिए 360 डिग्री के अंदर में जो ग्रह चलायमान होते हैं उसके हिसाब से दी जाती है। बोलचाल की भाषा में 12 राशि में उनकी गति के हिसाब से हम लोग देते हैं। इट इज प्योर एंड 100% प्योर मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। यदि एस्ट्रोनॉमी मुझे आती है तो मैं आपको सही कुछ बता सकता हूं। यदि मुझे एस्ट्रोनॉमी नहीं आता है तो मैं फिर वही बोलूंगा कि चलिए मछली को चारा डाल दीजिए, पॉकेट में काला रुमाल लेके जाइए, या पीपल के गाछ में पानी डाल दीजिए। यही सब बोलता बोल बात बोलूंगा जिसका कोई रिलेवेंस मैथमेटिकली नहीं है। तो अभी 6 अप्रैल से शनि उल्टे चलना शुरू किए, उल्टे चल रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां पर शनि है, शनि तो ऐसे चल रहे हैं सारे ग्रह, ये शनि उल्टे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं उल्टा। तो इनकी जो गति होगी वो 6 अप्रैल 2017 से लेकर के 26 अगस्त 2017 तक, 26 अगस्त 2017 तक उल्टी चलेंगे शनि।
जिसमें 21/6/2017 तक ये धनु राशि में रहेंगे और नक्षत्र होगा मूल। उसके बाद भी वो आगे चलेंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, नक्षत्र उनका वही रहेगा। तो इतना डिटेल है कि मैं बोलूं तो एक ही इसी विषय पर 7-8 दिन बोलता रहूंगा तब भी खत्म नहीं होगा। तो मैं एकदम संक्षेप में सारी बात बता देता हूं। 27 नक्षत्र होते हैं। 360 को 27 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। एक गोल को, छुरी को 27 टुकड़े में बांटेंगे तो एक एक टुकड़ा 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। उसको नक्षत्र बोलते हैं। और नक्षत्र में स्टार्स होते हैं, सितारे होते हैं, तारे होते हैं, कहीं असंख्य, लेकिन मोटा मोटी कुछ तारों को लोकेट किया गया है कि इस नक्षत्र में इतने तारे हैं, इनको मिला देने से ये नक्षत्र बन गया। तो जो लोग आकाश की गणना करते हैं, जो लोग खगोल शास्त्री हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनको इसकी पूरी जानकारी है और रोज रात में देखते हैं। पहले तो दूरबीन थी, हुआ करती थी, उसके पहले वो भी नहीं थी। आजकल तो तारामंडल हाउस है। तो ये सारी चीजें अभी भी कायदे से ऑब्जर्व हो रही हैं। अब शनि उल्टे चल रहे हैं, मतलब क्या हुआ? शनि का डिक्शनरी मीनिंग होता है दुख। यदि ज्योतिष की डिक्शनरी बनाई जाए तो शनि शब्द का अर्थ होगा दुख। एकदम सिंपल। इसलिए कि दुख देने वाले ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह शनि होते हैं। उसके बाद दुख देने वाले ग्रहों में राहु होते हैं। उसके बाद मंगल होते हैं। वैसे करके दुखदाई ग्रह हैं ये लोग। मतलब अच्छे भी हो जाएंगे तब भी दुख ही होगा किसी न किसी तरह से, कितने भी अच्छे हो जाएंगे। जैसे एक काजल की कोठरी है, पूरा दीवार, धरती, जमीन, फ्लोर सब काजल से पेंटेड है। अब उस कोठरी में आप कैसे भी ढुकोगे तो आपको काजल की एक रेखा तो लगेगी कहीं न कहीं, शर्ट में, पैर में, सिर में, कहीं तो लगेगी। देहाती कहावत है, काजल के कोठरी में कैसे हूं समायो, काजल की एक रेखा लागे हैं पे लागे हैं। तो शनि का मतलब दुख। शनि सीधा चले टेढ़ा चले, दुख तो दुख है, दुख तो मिलता है। लेकिन एवरी कॉइन हैज गॉट टू साइड्स। एक तरफ में एक चीज रहती है, राजा की फोटो, पुराने जमाने के भी किंग जॉर्ज, और दूसरे तरफ में अशोक का स्तंभ या ऐसा कुछ रहता है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। शनि के भी अच्छे और बुरे होंगे। जैसे बुरे कैसे होते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया एक आदमी जिसका जन्म मेष राशि में हुआ है, उसके लिए शनि उसके जॉब को नुकसान करेंगे, हलचल मचाएंगे और उसके फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ेंगे उल्टे चलने से। क्यों? शनि के दो हाथ होते हैं, एक हाथ में 10 नंबर लिखा हुआ है, दूसरे हाथ में 11 नंबर लिखा हुआ है। तो मतलब एक साइड में। तो शनि जब उल्टे चलेंगे तो जिस घर के ये ऑनर होते हैं, जिस नंबर के ये पदाधिकारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, उसको उलटने पुलटने का कोशिश करते हैं। उल्टे चल रहे हैं तो उसको भी उलटने का कोशिश करते हैं, कहीं हलचल मचाते हैं, वहां भी छेड़छाड़ करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 10 नंबर का मतलब हुआ जॉब, कर्म। तो वहां पर दुख तो देंगे शनि, लेकिन उस
कर्म को छेड़छाड़ करेंगे। आपके कर्म कुछ ऐसे होंगे जो दुख बढ़ा सकते हैं आपको। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस में हो, तो आप थोड़ी भी उलट पुलट कुछ काम किए हो, गलत काम किए हो, अनैतिक काम किए, तो जॉब में या तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, या आपका डिमोशन हो सकता है, आपको हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसका 11 नंबर जो है वो ठीक ऊपर में है, वो इनकम का घर है, फाइनेंस का घर है। तो आपके फाइनेंस चले जा सकते हैं, कर्जे में आ सकते हो आप, कुछ पैसे डूब जा सकते हैं। और दोनों को मिला दें, फाइनेंस और कर्म को मिला दें, तो सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कि यदि आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो और आप वित्त विभाग संभाल रहे हो, या कुछ फाइनेंशियल पावर्स आपके पास है और इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हो, उल्टे पुल्टे करते हो, तो आपकी नौकरी तो गई, आपके ऊपर में कोर्ट केस हो जाएगा, आप जेल भी जा सकते हो, आपकी स्थिति बद से बदतर हो जा सकती है। ये नेगेटिव वाली बात हो गई। उल्टे चलने से जिस घर के ऑनर होते हैं उस घर को उल्टा कर देते हैं, ये उलटते हैं ये। तो ये स्थिति बनती है। हर आदमी, जैसे वृषभ राशि यदि किसी का है, तो वृषभ राशि वालों के लिए 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे। 10 नंबर इनके भाग्य के घर में पड़ेगा और 11 नंबर इनके कर्म के घर में पड़ेगा। और ये दोनों फिर उल्टेंगे शनि के उल्टे चलने से, तो आपका भाग्य भी उल्टेगा और आपके कर्म भी उल्टेगा। वो पिछले जन्म का पुण्य के अनुसार से भाग्य है। पिछले जन्म के आपने जो गलत काम किए होंगे, जो अपुण्य किए होंगे, या जो आपने पाप किया होगा, ये पिछले जन्म में किसी का मर्डर किया होगा, मारपीट किया होगा, उसके फल अभी मिल जाएंगे आपको। कुछ भी मिटता नहीं है, फल तो मिलता ही है। तो मैं नक्षत्र के हिसाब से सिलसिलेवार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अभी शनि केतु के मूल नक्षत्र में उल्टे चल रहे हैं। तो जिन लोगों का केतु के 3 नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में जन्म है, अश्विनी, मघा और मूल, अब यहां पर आपकी राशि अलग अलग हो सकती है। 1, 5 और 9, तो यदि आपका 5 नंबर है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, छठे घर में शनि का 1 हाथ पहुंचेगा और 7वें घर में शनि का 1 हाथ पहुंचेगा। मैं सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। 5 जिनका मघा में जन्म है, तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। डाइवोर्स की बात सोच सकते हो, झगड़ा हो सकता है, बहुत सारी झंझट। या 7th हाउस को रास्ता भी बोलते हैं, शॉर्ट जर्नी भी बोलते हैं। शॉर्ट जर्नी में कुछ झंझट आ सकता है। तो ये एक समस्या आपको अलग से होगी। लेकिन जो केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल में जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो लोग इतना ध्यान रखिए कि ये आपके लिए जन्म तारा पड़ता है। इस जन्म तारा पड़ने के कारण आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएगा। आपके स्वास्थ्य में झंझट होगा तो होगा। जैसे किसी के स्टमक जोन में प्रॉब्लम होगा, किसी के सर में प्रॉब्लम हो सकता है, और किसी के नी में प्रॉब्लम हो सकता है, ठेवने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए
जो भी केतु के 3 नक्षत्र में जिनका भी जन्म है, थोड़ा सावधान रहिएगा आप। सर बचाइए, पेट बचाइए और ठेहुना बचाइए। अश्विनी वाले सर बचाएंगे, मघा वाले पेट बचाएंगे और धनु वाले, मूल वाले ठेहुना बचाएंगे। और शनि आपके लिए ये जन्म तारा में आए हैं, मतलब ये पूरा समय आपका 6/4/2017 से लेकर के 26/8/2017 तक शुभ नहीं माना जाएगा, ऑस्पिशियस नहीं माना जाएगा। आपको लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा। आप कुछ भी करोगे, कहीं भी कुछ करने जाओगे तो आपके सामने में कोई न कोई एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। आइदर ही इज ए बिग हेडेड पर्सन, आदमी का सिर बड़ा है, या देखिएगा उस आदमी का स्टमक बड़ा हुआ है, पेट बड़ा है, या उसके ठेहुने हेवी हैं, भारी हैं, बड़े हैं, चक्री थोड़ा सा बड़ा है उसका। ये आदमी आपके सामने आकर खड़ा होकर के झंझट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका भी जन्म है, आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल जरूर करेंगे। दूसरा बात, केतु को बोलते हैं ऑपरेशन या एक्सटर्नल इंजुरी ऑन द बॉडी। आपके शरीर में बाहर से चोट लग सकता है, बाहर से आघात हो सकता है। ट्रेन में चल रहे हैं तो खिड़की से ढेला आकर के आपके आंखों में लग सकता है, बाहर से कोई गोली चलाए किसी और पर छिटक के आपको लग सकती है, या आप खुद एंटी सोशल एलिमेंट्स के रूप में खड़े हो समाज में तो आप पर भी गोली लग सकती है। तो केतु बोलते हैं ऐसी चीजों को जो गढ़ती है, छेद कर देती है, इस पार से उस पार हो जाता है। केतु एक राहु राक्षस हुआ करता था, उसके कटे हुए हिस्से को हम लोग केतु बोलते हैं। तो इट इज अ ब्रोकन हेड। तो 26/8/2017 तक स्थिति नाजुक रहेगी। आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बाहर से चोट आ सकती है, झगड़ा करोगे तो आप फंस जा सकते हो, हानि आपको होगी। यदि आपका कोई भी ऑपरेशन होने की बात दिखती हो तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। जैसे मैं कुछ दिन पहले कहा था कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मैं ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन हमने जब डॉक्टर से कहा कि इतना दिन के बाद करूं तो क्या हानि होगा, तो उन्होंने कहा कि आराम से आइए, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि कुछ गड़बड़ी हो गई, चलिए हम लोग से ही कहीं चूक हो गई तो आपकी आंख तो चली जाएगी। तो इस तरह की संभावना है। केतु के नक्षत्र 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, एक बात। दूसरा बात, केतु को मोक्ष कारक भी बोलते हैं। जैसे जो लोग साधु संत महात्मा हैं, यति सन्यासी हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की है और उनकी आयु अब समाप्त होने को जा रही है, तो ये केतु उनको मोक्ष भी दिला सकता है, मतलब उनको दोबारा जन्म नहीं भी हो सकता है। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल में जिनका जन्म हुआ, तुलसीदास का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था, तो ऐसे लोग, जो लोग तपश्चर्या कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे होंगे, जो आध्यात्म योग में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, मैं शब्द बोल रहा हूं, जो लोग ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते हैं, ऐसे साधक लोगों के लिए ये पीरियड 6/4/2017 से लेकर के 26/8/2017 तक बिल्कुल सही है। मतलब इस समय यदि गंगा लाभ हुआ तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये सत्य है। ये मैंने केतु के बारे में बताया। केतु के बाद जो दूसरा नक्षत्र है, क्रम से बोल रहा हूं,
विषुवत्रीय दिशा के क्रम से, वो शुक्र है। शनि अभी मूल में है, मूल नक्षत्र में है, इसलिए शनि को मूलमय मान रहा हूं मैं। एक गेंद है, उसके भीतर खोखला है, उसमें शनि बैठ गए हैं। तो मूल एक गेंद है, उसी में शनि बैठे हुए हैं। तो मूल नक्षत्र में शनि है। तो शुक्र के लिए ये जो शनि मूल नक्षत्र में बैठे हुए हैं, परम मित्र जोन में आएंगे। मतलब ये मित्र नहीं रहेंगे, परम मित्र रहेंगे, इंटीमेट फ्रेंड। जैसे चलते फिरते बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, वैसे नहीं, एकदम इंटीमेट, बुजुर्ग फ्रेंड्स, जिगरी दोस्त। शनि शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए जिगरी दोस्त का काम करेंगे। तो शुक्र के 3 नक्षत्र हुए भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा। इस 3 नक्षत्रों में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ये शनि जो उल्टे चल रहे हैं, आपके लिए तो लाजवाब हो गए और अच्छे हो गए। कुछ तो मिलेगा आपको। देखिए, ये अलग बात है कि जिस घर के वो आपकी कुंडली में जहां 10 नंबर और 11 नंबर पड़ता है, उसमें थोड़ा हलचल करेंगे, ये मान के चलिए आप। लेकिन पीछे की ओर जो चेहरा करके जो दौड़ रहे हैं, आपके लिए इंटीमेट फ्रेंड है। तो वैसे लोग जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, परिवहन विभाग में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डील करते हैं, जो वाद्य यंत्रों को डील करते हैं, जिनको संगीत और कला से संबंध है, जो लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसा धंधा करते होंगे, चमकाने का, सरफेस चमकाने का, और जो स्त्रियां हैं और उद्यम से जुड़े हुए हैं, आपके लिए अत्यंत ही सुंदर समय है। या ऐसे लोग जो उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं और गोरे हैं, लेकिन शी मैन पर्सनैलिटी है, ही मैन पर्सनैलिटी नहीं है, शी मैन। सी मैन पर्सनैलिटी बोलने का मतलब हुआ कि यदि उनको औरतों का ड्रेस, साड़ी या ब्लाउज वगैरह पहना दिया जाए, छोटी बना दिया जाए, तो वो बिल्कुल औरत से दिखें, लेडी दिखें, पुरुष नहीं। तो ऐसे सीमेन पर्सनैलिटी वाले जो गोरे हैं और जो इन सब धंधों में हैं, आपके लिए भी समय बहुत ही उत्तम है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली, बल्ब्स, सोलर एनर्जी, धूप, ऐसी चीजों के जरिए जो लोग जीविका उपार्जन कर रहे हैं, गाड़ी के धंधे, रेल लाइन, रेल के डब्बे, बसेस, हवाई जहाज, इन सबों में जो लोग हैं, और आपका जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र में हुआ है, तो आपका समय बहुत बढ़िया है। शुक्र आगे बढ़ करके आपको बहुत मदद करेंगे। जो मैंने पर्सनैलिटी बताई, वैसा पर्सनैलिटी देखिए आपके सामने में आते हैं, आपके परिचित हैं, तो ही इज योर गॉड फादर, ये मान के चलिए। आप नौकरी कर रहे हो तो ऐसे लोग आपको प्रमोशन दे सकते हैं, अच्छा इंक्रीमेंट दे सकते हैं, या कैसे भी कुछ फाइनेंस दे सकते हैं आपको। तो संक्षेप में बोल रहा हूं। शुक्र के बाद सूरज है। सूरज जिनको हम लोग रोज देखते हैं, जिनके कारण हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। सूरज के कारण गर्मी है शरीर में, जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं। शरीर ठंडा हो गया तो मर गए। तो ऐसे लोग जो सूरज के 3 नक्षत्र में पैदा हुए हैं, सूरज के 3 नक्षत्र हुए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा
देखिए, मैं स्लोली बोल रहा हूं ताकि आप लोग नोट कर सकें, जरूर नोट कीजिएगा। बहुतों के काम आएगा, आपके काम ना भी आए तो दूसरे के काम आएगा। कुछ तो परहित के लिए काम करना चाहिए। कारण कि जो मैं बोल रहा हूं वो नौटंकी वाले शब्दों के साथ नहीं बोल रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि बस बकवास फिल अप द गैप करके कुछ भी किया जाए। पहले जमाने में तो ये टीवी वाले लोग एस्ट्रोलॉजर को छुआछूत की बीमारी समझते थे। कोई आदमी दिखा दिया तो बोलते थे ये चैनल तो फालतू है। और अभी तो पकड़ पकड़ के बुला बुला करके अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए एस्ट्रोलॉजर को लाते हैं। दिक्कत ये हो गई कि धर्म का प्रचार से ज्यादा अधर्म की बातें हो जाती हैं। ढकोसला के कारण फिर ज्योतिष पर से विश्वास उठने लग जाता है। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखें आप, उससे आप मेरी सत्यता भी परख सकते हो। इतने दिन से बोलता आ रहा हूं, 15 साल हो गए होंगे, और आपने देखी है मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं जो अखबार में भी मैं जब देता था वो कटिंग काट करके कॉपी में साटते थे लोग, वो लेकर के आज भी आते हैं। मुझे ताज्जुब लगता है कि लोग इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं हमको। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत लाजवाब समय है, लेकिन सूरज के लिए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के लिए ये ही शनि जो उल्टे पांव चल रहे हैं, 6/4 से लेकर के 21/6 तक खास और 26/8/17 तक सामान्यतः आपके लिए डेंजर जोन में आ गए। ये शनि आपके लिए डेंजर जोन में आ गए, विपद तारा में आ गए, डेंजर जोन, खतरा। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले लोग ध्यान रखिए कि खतरा का एक घंटी आपके लिए बज गई है। अब सूरज बोलते हैं प्रशासन, सूरज के चारों ओर ही सारे ग्रह घूमते हैं। सो ये की पॉइंट है। ये जैसे कार में मुख्य चीज है इंजन, मनुष्य के शरीर में मुख्य चीज है हृदय। तो जो सबसे मेन प्लैनेट है जो सूरज, उसके 3 नक्षत्र में जितने लोग जन्म लिए हैं, दुर्भाग्यवश आपके लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं है। और सूरज और शनि बाप बेटे हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। और तो और ये विपद तारा में भी आ गए, डेंजर जोन में भी आ गए, करेला नीम पर चढ़ गया। तो जब तक ये मूल नक्षत्र में ये उल्टे चल रहे हैं, आप लोग सूरज के 3 नक्षत्र वाले लोग कुछ भी नया काम शुरू ना करें, कुछ भी बड़ा काम ना करें, कुछ भी मेजर डिसीजंस लाइफ चेंजिंग ना लें। कोई भी चीज, यदि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनके सब्जेक्ट को आप डिसीजन मत दें। आप जो देंगे उल्टा पड़ेगा, आपके बच्चे के लिए उल्टा पड़ जाएगा, फिर अंततः आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। तो ये 3 नक्षत्र में जितने लोग जन्म लिए हुए हैं, आप न किसी को एडवाइस दे सकते हैं, न कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, न कोई बड़ा काम कर सकते हैं। जो भी करोगे उल्टे पड़ जाएंगे। और प्रशासन की बात है तो प्रशासन में जितने लोग हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, सरकार के साथ जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, विपत्ति है आपके लिए। आप यदि सरल हो, सदाचारी हो, घूस नहीं लेते हो, और शनि का कोई एक मंत्र यदि जपते हो, या नवग्रह में जो मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। मैं विशेष करके सूरज के 3 नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूं। आपको ये पढ़ना ही है,
पढ़ना ही है और पढ़ना ही है। 27 बार 27 नक्षत्र आकाश में है। किसी भी जगह कहीं भी आपके लिए विपत्ति छुपी होगी तो ये यदि आप 27 बार पढ़ते हो तो 27 नक्षत्र को व्याप्त हो जाएगा और कुछ न कुछ तो राहत आपको मिल जाएगी। नहीं तो यदि आप अपने को अजेय समझते हो, अपराजेय समझते हो, बाहुबली सोचते हो, दबंग ऑफिसर सोचते हो, दूसरे का हाथ मड़ोड़ करके पैसा लेते हो, पॉकेट में हाथ डाल करके जबरन ले लेते हो, मुंह खुलवा करके उसके जीविका को छीन लेते हो, ये यूपी मिश्रा बोल रहा है, समझ लो महान विपत्ति आएगी। आप तो आपके परिवार भी इसी में फंस जाएंगे। सावधान, बिल्कुल सावधान रहिए। और सामान्य लोग जो हमारे ऐसे हैं, आपको भी एकदम शांत होकर के, लो प्रोफाइल में रह करके, शांत शिष्ट ढंग से जैसे रोज की दिनचर्या चल रही है वैसे चलने दीजिए। सामान्य गति से जीवन चलने दीजिए। यदि कुछ गलती होती है तो तुरंत स्वीकार कर लीजिए मेरी गलती। ना आप पत्नी से झगड़ेंगे, ना बच्चों से झगड़ेंगे, ना माता पिता से झगड़ेंगे, ना अपने पड़ोसियों से समझेंगे, ना अपने बॉस से, ना अपने सहकर्मियों से। सभी जगह शांत, लो प्रोफाइल, एंड देन इट इज ऑल राइट। और साथ ही साथ ये मंत्र जो मैंने कहा, नीलांजन समाभासम, ये मंत्र आप पढ़ें जरूर 27 बार। नहीं तो एक विपत्ति खड़ी है। विपत्ति को बहुत बड़ा शब्द कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। इसमें मृत्यु तक समाहित होती है, या ऐसी समस्या आ जाती है जो आपको आजीवन पीछा ना छोड़े। जैसे कुछ कोर्ट केस होते हैं ना, 1 पुस्त से 2 पुस्त 3 पुस्त चले जाते हैं, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मैं जिस गांव में था वहां एक बड़े जमींदार थे और हाथी से ही चलते थे, उनके साथ दबंग लोग रहते थे। कुछ खेत का डिस्प्यूट किसी से हुआ, उन्होंने उस गरीब को गोली से मार दिया। बच्चा आया, बच्चे को भी मार दिया। पत्नी रोती आई, उसको भी मार दिया। खेती जब रोपनी होती है ना तो पत्नी भी आती है ना, वो खाने का कुछ सामान लेकर के, बच्चे भी मदद करते हैं खेत में, सबको मार दिया। और कॉलर ऊंचा करके वो चल रहे थे, मैं ही सब हूं, मैं ही ईश्वर हूं। कुछ वर्षों के बाद, समय लगा, तुरंत नहीं हुआ, लगभग हमको याद है कि शायद 15 या 20 साल लगा। 20 साल के बाद जब उनके घर में मृत्यु होने लगी तो उस व्यक्ति को छोड़ करके जिसने गन चलाई थी, एक भी नहीं बचा। और इस व्यक्ति को फिर लकवा मार गया और केस चलता रहा। उसमें जितनी संपत्ति थी उनको बेचनी पड़ी वकीलों के चक्कर में। ये बेसहारा तड़प तड़प कर निर्धन होकर के मरा। छोटी सी बात समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझते हो तो मैं तो चिल्ला ही सकता हूं बस। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले बहुत सावधान रहें आप। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। रोहिणी वृषभ राशि में आता है, हस्त कन्या राशि में आता है, श्रवणा मकर राशि में आता है। तो 10-11 नंबर जहां भी पड़ता होगा, इसको आप हमेशा कोरिलेट करें, कारण कि वहीं थोड़ी उथल पुथल होगी इन तीनों नक्षत्र में, वहां ज्यादा उथल पुथल होगी।
लेकिन नुकसान नहीं होगा। जैसे सूरज वाले को जो उथल पुथल होगी उसमें वो नुकसान होगा, लेकिन चंद्रमा के लिए ये शनि जो मूल नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये 6वां तारा में आए, कल्याणकारी जोन में आ गए। मतलब शनि चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जो लोग का जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, शनि कल्याण करेंगे, लाभ देंगे, कृतार्थ करेंगे, आपको कष्टों से मुक्ति देंगे, आपका उत्थान करेंगे। वेलफेयर जोन, कल्याणकारी जोन। तो कुछ देने जा रहे हैं आप लोगों को। सिर्फ जो थोड़ा सा उथल पुथल होगा वो आपके अपने लगन के ऊपर में निर्भर करेगा कि वो 10 नंबर या 11 नंबर लगन के हिसाब से कहां पड़ रहा है। सुख में पड़ रहा है तो सुख उल्टा होगा, आयु में पड़ रहा है तो आयु में डर होगा, मरते मरते बचेंगे। नौकरी के घर में है तो नौकरी उल्टा होगा, वहां समस्या आ जाएगी। माता जी के जोन में होगा तो माता जी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। छोटे भाई के घर में या बहन के घर में है तो वहां उथल पुथल होगी। पत्नी के घर में है तो दाम्पत्य सुख जीरो हो जाएगा। लेकिन बर्दाश्त करने के अंदर में ही रहेगा, पीड़ादायक नहीं रहेगा। इसको आराम से सुलझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों के लिए। तो शनि आपके लिए वरदायक हैं, वर देने के मुद्रा में है, कल्याण करने के मुद्रा में है। देखिए, शनि के बहुत अर्थ होते हैं, उतना बोलने लगो तो बहुत समय लगेगा, लेकिन छोटी छोटी बात बता देता हूं। रोग में शनि का मतलब होता है स्नायु रोग, नर्व से संबंधित, पैरों से संबंधित। जैसे किसी को लकवा हो जाए, स्नायु, मेंटल डिरेल हो जाए, मानसिक कष्ट हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, ये शनि देते हैं। ये सब रोग शनि प्रधान है। या शरीर सूखने लगता है, रक्त संचार हृदय में या सिर में नहीं होता है, अचानक सर घूमने लगता है, आदमी गिर जाते हैं। और ये छोटे जात के लोगों को बोलते हैं। देखिए, वो जो वर्णाश्रम वेदों में जो वर्णित है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और जनता को बोलते हैं इलिटरेट मास, जिसमें बहुत शिक्षा ना हो, सामान्य जन, हमारे आपके ऐसे सामान्य जन या और भी अशिक्षित लोग, ये सारे लोग भी आपके फेवर में रहेंगे। आपका स्नायु रोग नहीं हो सकता, आपको मेंटल डिप्रेशन, चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों को बोल रहा हूं, आपको ना तो डिप्रेशन होगा, ना पैरालिसिस हो सकता है, ना रक्त संचार में कमी हो सकती है, ना आपके ठेवने में चोट लग सकती है, ना पैरों में कष्ट होगा। ये शनि के उल्टे चलने के कारण 6/4 से लेकर के 21/6 तक कम से कम इतना फायदा तो जरूर होगा। इसके अलावा शनि का मतलब होता है कर्म, तो आपके कर्म में, जॉब में फायदा होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आप अच्छे पोजीशन में जा सकते हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको गुड वर्कर बोलेंगे। ये सारी बातें भी हो सकती हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में हो तो आप जीत सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, आप लड़ सकते हो, अपने शत्रु को पराजित भी कर सकते हो, यदि आपकी कुंडली में स्थिति और भी क्षेत्रों में मजबूत हो तो। ये शनि आयरन को भी बोलते हैं, लोहे को बोलते हैं, छड़ को बोलते हैं, केबल्स को बोलते हैं, कांटी को बोलते हैं, नेल्स को बोलते हैं, तार को बोलते हैं, बीम बर्गे को बोलते हैं। तो जो लोग ये सब डील करते हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया होगा। और जमीन के नीचे जो खान होती है, जैसे कोयला है,
ये जमीन के नीचे होती है, ऊपर नहीं होता है। तो और भी दूसरे खान कुछ हिस्से तक अवरक के भी जमीन के नीचे होते थे। मैंगनीज भी जमीन के नीचे मिल जाता है। तो ऐसे मिनरल्स, माइंस और मिनरल्स में आपको कुछ गेन होगा जो लोग इसको डील करते हैं। लोहे के व्यापारी, स्पेयर्स के व्यापारी, कोयले के व्यापारी, आप खुश हो सकते हैं। आपके लिए इतने दिनों में शनि आपको कुछ देंगे, कल्याण करेंगे। यदि आप कर्ज में फंसे हो तो कर्ज लौट सकता है। आप झंझट में, मुकदमा में फंसे हो तो वो आपको, उसमें आपकी रिकवरी हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो या तो शत्रु आपके मित्र हो जाएंगे या समर्पित हो जाएंगे, और इसके बाद भी हठ योग में पड़े रहेंगे तो मर जाएंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको शनि इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लिया एक आदमी है जो बहुत गरीब है, नंग धड़ंग आदमी, एक धोती पहने हुआ है, आके कहे कि सर मैं क्या काम करूं, और उसके चंद्रमा के 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है, तो मैं बोलूंगा चलो पुआल बेचो, ले लो कहीं से पुआल 4 ले लो, जिनके घर में गैया है जाके बेचो, पैसे मिल जाएंगे, या कुट्टी काट करके बेचो। उससे थोड़ा अच्छा है, हैसियत वाला है, तो मैं बोलूंगा एक सैलून खोल लो, हेयर कटिंग सैलून। इससे पैसा पीटोगे, कमाओगे नहीं, पैसा पीट लोगे। उससे भी थोड़ा सबल आदमी हो, गरीब भी हो, मीडियम टाइप का आदमी, तो उनको मैं बोल सकता हूं कि या तो आप ठंडा घर जिसमें अनाज को शीतल रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज, या आप बर्फ का कारोबार करो। एकदम गरीब आदमी है तो बोलूंगा चलो आइसक्रीम का ठेला लगा लो। तो शनि जब मदद करने पर आते हैं तो एकदम छोटे से लेकर बड़े से बड़े टाटा बिरला जो लोग स्टील इंडस्ट्री कर रहे हैं, चाइना तक, सभी जगह सबकी पौबारा हो जाएगी। तो जो भी चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिनका रोहिणी, श्रवणा और हस्त, समय आपका है, आपके लिए शनि सौगात लेके आए हैं। आगे बढ़िए, जुडिशियसली काम कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चंद्रमा के बाद हो गए मंगल। मंगल शब्द है हिंदी में, इसी का उल्टा शब्द होता है अमंगल। एवरी कॉइन हैज गॉट 2 साइड्स, गुड और बैड। मंगल में जो क्षमता है वो लाजवाब क्षमता है। मंगल को आकाश में जितने नवग्रह हैं या जो भगवान हैं, उनका सेनापति को कहा गया है मंगल। यदि किसी बच्चे की कुंडली में मंगल 10 नंबर का हो और उसके 10वें भाव में हो या 9वें भाव में हो या 11th हाउस में हो, और ग्रह भी थोड़े ठीक हो, और लड़के को आप पढ़ाना चाहते हैं तो लड़का IAS ऑफिसर हो सकता है। आर्मी में देंगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। ये भूमि का कारोबार करेगा तो टॉप क्लास बिल्डर हो सकता है। माइंस का कारोबार करेगा तो बड़ा माइंस ऑनर हो सकता है। इसका उल्टा साइड भी है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और शनि के खिलाफ है किसी भी कारण से, जैसे हमने कहा नंबर 10 नंबर 11 नंबर उल्टे पड़ते हो, तो आपके शरीर में इतने दिनों के बीच में 6/4 से लेकर के कई 100 तक और अगस्त तक भी आपके शरीर में खून बनना बंद हो जाएगा या खून की कमी हो जाएगी। आपके जो हेमोग्लोबिन है वो कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, रक्त कण और सफेद कण उसमें कमी आ जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में कुछ कमी आ जाएगी, आपके बोन मैरो में कमी हो जाएगी। बोन मैरो मतलब हड्डी के भीतर जो मज्जा होती है
और वही खून बनाता है शरीर में, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। या आपके सर में चोट लग सकती है, या प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब करने की जो थैली है, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। ये उल्टा साइड बोल रहा हूं। तो शनि, ये मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मंगल, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र होते हैं उनके। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इसके लिए शनि, वो नेगेटिव साइड वाले शनि हो जाएंगे अभी। अग्नि से भय, आग लगेगी आपके घर में, आपके दुकान में, शॉर्ट सर्किट से प्रॉब्लम हो जाएंगे, आग में कहीं कोई अंग आपका जल जाएगा, मृत्यु तक हो सकती है। युद्ध है, सेनापति बोलते हैं, मारपीट हो सकती है जिसमें आप फंस सकते हो, आप ही को गोली लग जाएगी, आप ही घायल हो जाओगे। तो जो लोग इस 3 नक्षत्र में हैं और आप अपने को बाहुबली और महाबली और दबंग समझते हो, तो थोड़ा ठंडे हो जाओ, बिल्कुल ठंडे हो जाओ। आयु खतरे में है, आयु खतरे में है तो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विपत्ति है, मैं बोल रहा हूं कि आयु खतरे में है। आप जिंदा रहोगे ना तो रस्सी बांट के भी खा लोगे, जिंदा ही नहीं रहोगे तो आपका बाहुबल, संपत्ति, धन किस काम के। तो मंगल के 3 नक्षत्र वाले चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा बड़े सावधान रहें कि जेन किन प्रकारे न किसी भी रूप में आपके आयु पर खतरा ना हो, चाहे रोग से, चाहे शत्रु से, चाहे आपके गलती से कहीं गिर गए, कहीं चोट आ गई, कुछ हो गया, गलत दवा खा लिया, मेडिसिन गलत आ गई, इत्यादि इत्यादि। अग्नि से, बिजली से बहुत सावधान रहिए। आपके लिए समय अच्छा नहीं है। आपके परिवार में एक एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा रूल बता रहा हूं आपको। आपके परिवार में 3 आदमी के यदि मंगल की अंतरदशा या महादशा चल रही हो, तो ये मान के चलो कि आपके भाइयों में किसी एक की मृत्यु हो सकती है, और ये दुर्घटना के द्वारा कष्टकर है। जैसे एक ही परिवार में 3 भाइयों की शनि की दशा चल रही हो, या शनि की अंतरदशा चल रही हो, या दशा अंतरदशा मिलाकर के शनि का चल रहा हो, तो पिता कितना भी बली हो, जवान हो, उनकी मृत्यु संभव है, हो जाएगी मृत्यु। ये स्पेशल रूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, कारण कि शनि सूरज के शत्रु होते हैं। तो शनि के दशा अंतरदशा सिस्टम ऑफ 3 के अंतर्गत यदि परिवार में चल रहा हो, तो पिता के आयु में संकट है, ये एकदम मान के चलो, टेक केयर ऑफ योर फादर। उसी तरह से मंगल यदि ऐसा है, तो सावधान रहिए अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, भ्राताओं के लिए, अनुज के लिए, विशेषकर आपसे छोटे, उनके लिए। तो ये मंगल के 3 नक्षत्र वाले भी थोड़ा कहा ज्यादा समझ लीजिए, अंदाज लगाइए। मैं जितनी बात बोल रहा हूं उसको विस्तार दे दो। अब भूमि का है तो आप खेत के लिए, जमीन के लिए 1 इंच के लिए महाभारत मत करो। युधिष्ठिर ने कहा था, मुझे 5 ग्राम दे दो, मुझे पूरे इंद्रप्रस्थ, पूरा राज नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो, मैं जी लूंगा। दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो 5 गांव, मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा तुमको। और पूरा कुरु वंश का नाश हो गया, पांडव वंश का नाश हो गया। भगवान कृष्ण भी दोषी हो गए लीला रचते रचते। आप किस खेत की मूली हो? समझ सको तो समझो, ना समझो तो अनाड़ी है।
तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, सावधान सावधान और बहुत सावधान। मैंने मंत्र कहा, नीलांजल समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये बहुत छोटा सा मंत्र है। तम नमामि शनिश्चरम, तम नमामि शनिश्चरम। कैसे भी शनि को प्रणाम करो। मंगल के 3 नक्षत्र वाले, रिहाई नहीं होगी। ये कर्म फल है। पिछले जन्म में जो कर्म किए हो वो मिलेगा। पिछले जन्म का किया हुआ यदि समाप्त हो गया है तो इस जन्म में जो भी जो कर रहे हो वो भी मिलेगा। इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि यदि कोई आदमी गुंडागर्दी से या बाहुबल से अचानक बहुत धनी होने लगता है, घर राजपाट ये धन दौलत है, तो डर लगता है कि आदमी अचानक मर जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है। अभी भी धनबाद में केसेस हुई, कहां आया बाहुबल, कहां धन काम आया। वैसे यहां भी जमशेदपुर में जितने लोग हो, डायरी निकाल करके नाम लिख लो जो लोग थे ऐसे, आज कहां हैं, जीवित भी हैं क्या? दंड मिलता है, ईश्वर की ओर से दंड मिलता है, ये सत्य है। थोड़ा सावधान रहेंगे, मेरी बात मानिए। शनि को आराधना कीजिए, शनि की आराधना कीजिए, किसी पंडित के जरिए नहीं, आपको खुद समर्पित करना पड़ेगा। आपके सिर में दर्द है, टेबलेट आपको खाना पड़ेगा। आपके मम्मी के खाने से या पंडित जी के खाने से आपका दर्द नहीं छूटेगा। यदि आपके पंडित जी आपके बदले में टेबलेट खा लें और आपके सर का दर्द छूट जाए तो ठीक है, आप अपने पंडित जी से पूजा करवा लीजिए, तब तो चलेगा। यदि नहीं ऐसा होता है तो आपको खुद उतरना पड़ेगा, आपको खुद माफी मांगनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई भगवान और आदमी के बीच में कोई मिश्रा जी नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, कोई अंगूठी नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। आप हो और आपके भगवान। आपको आराधना करनी होगी, करनी होगी, करनी ही होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मंगल के बाद राहु आता है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। आद्रा, जिसमें सूरज जब आते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। इतना प्रिय नक्षत्र है ये आद्रा। आद्रा में बारिश होती है तो खीर बनती है, खीर पूड़ी होती है, आनंद उत्सव मनाया जाता है। वही आद्रा नक्षत्र है इस राहु का। आद्रा, स्वाति, शतभिषा। स्वाति नक्षत्र में भी अमृत गिरता है। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात बोल रहा हूं। एक टिटहरी चिड़िया है, वो उल्टे पांव सो जाती है। लोग कहते हैं कि उसको डर लगता है कि आसमान गिर जाएगा, इसलिए पैर ऊपर किया हुआ कि आसमान को ये रोक सकेगा। स्वाति नक्षत्र में वो भी अमृत का पान करता है। बहुत सारी बातें हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहीं कहीं पर आख्यान कहानी के रूप में सरल भाषा में समझने के लिए इसको बनाया गया है। जो लोग मैथमेटिकली चीज नहीं समझ सकते हैं उनको ऐसे समझाया गया है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं, हम लोग बोलते हैं 12 घर। 0 से 30 डिग्री का एक घर एक हुआ, उसको मेष राशि नाम दे दिया, एरीज दे दिया। 30 से 60 को 2 नंबर बोलते हैं, वृषभ बोल दिया, टॉरस बोल दिया। 60 से 30 से 60 डिग्री बोलते हैं। ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार की कहानियां बना करके और सुंदर ढंग से, सही ढंग से सजा के बताया गया है। तो राहु के ये जो तीनों नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए ये शनि 6/4/2017 से लेकर के आपके लिए सक्सेस जोन में आ गए। सक्सेस,
चाहे आप गुल्ली डंडा खेलते हो उसमें सक्सेस होगी, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सक्सेस होगी, आप विद्यार्थी हो आप सक्सीड करोगे ही, आप आईएएस की एग्जाम दे रहे हो तो आप बनोगे ही ऑफिसर। जो जहां जिस लेवल में सफलता चाहता है उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी ही मिलेगी ही। हो सकता है ये सफलता बड़े रहस्यमय ढंग से मिले, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर में आत्मविश्वास नहीं है कि मेरा काम ये सिद्ध होगा भी क्या मैं इतना कॉम्पिटेंट तो हूं नहीं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। इस तरह से आपके मन में सैकड़ों प्रश्न गूंजेंगे, लेकिन राहु जिन किन प्रकारे न सीधे साधे टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी आपको पूरी सफलता देंगे। आप बिजनेसमैन हो तो, पॉलिटिशियन हो तो, छात्र हो तो, वकील हो तो, जज साहब हो तो, कोई भी हो, किसान हो तो, मजदूर हो तो, सभी को ये राहु मदद करने जा रहे हैं। और शब्द है सक्सेस, शब्द है सफलता। अब इसको अपने ढंग से एनालाइज कर लीजिए आप, कितना बोलूं। एक ही शब्द है सफलता, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। आप जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन मेहरबानी करके ये मत समझ लेना कि मैं चोर हूं तो चोरी करूंगा तो उसमें सफल होऊंगा, मैं दबंग हूं तो मेरी दबंगई में मैं सफल हो जाऊंगा। वो नहीं होता है। ईश्वर के विरुद्ध का कोई भी काम नहीं चलता है, ईश्वर की ही मर्जी चलती है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये सारे सात्विक कार्यों के लिए सफलता है, हर अच्छे कामों के लिए सफलता है। आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? 10 आदमी को नौकरी दोगे, इतना बड़ा परिवार लोगों का चलाओगे, हजारों आदमी को नौकरी दोगे, उनके तो आप भाग्य विधाता बनोगे, उनके घर में भोजन पहुंचेगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उन शरीर पर वस्त्र आएगा, उनको इतनी खुशहाली उनको दोगे तुम। बिजनेस में तुम अपना पैसा कमाओगे वो तुम्हारी बात है, सही ढंग से कमाओ, सही है, गलत ढंग से कमाओ, भगवान पनिशमेंट देंगे। लेकिन बिजनेस खड़ा करोगे तो इतने लोग का उपकार तो करोगे, इसका अलग से मिलेगा, ये मिलेगा ही, और ये सफल भी होगा। इसलिए हमने कहा कि इसको रूप देना आपके ऊपर में है। सफलता एक शब्द है। तो राहु के 3 नक्षत्र वाले डिप्रेशन में मत रहिए। राहु को खराब ग्रह माना गया है, सत्य भी है बहुत दूर तक, इसलिए कि राहु नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो मंदाचल पर्वत के द्वारा जो समुद्र मंथन हो रहा था उसमें राक्षसों के तरफ से वो नेता था। चतुर था, चालाक था, ज्ञानी था, सामर्थ्यवान था, लेकिन उसकी दुर्बुद्धि, चोरी करने की नियत ने उसके गला को भगवान विष्णु के चक्र से कटवा दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सफलता है चोरी में नहीं, बदमाशी में नहीं, दबंगई में नहीं। राहु के बाद गुरु आते हैं। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। फिर से सुन लीजिए, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, ये 3 नक्षत्र होते हैं गुरु के। गुरु जो देवताओं के एडवाइजर थे, मंत्री थे, उनके 3 नक्षत्र होते हैं। वो 3 नक्षत्र से जाने जाते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा के जरिए। तो ये इतने दिन तक 6/4 से लेकर के 21/6 तक गुरु के लिए ये जो शनि है मूल नक्षत्र में बैठे हुए, ये साक्षात आपके लिए मृत्यु के रूप में उपस्थित हो गए हैं। बद्ध तारा में आ गए। बाधक तारा भी लोग बोलते हैं, लेकिन बद्ध तारा भी है। मतलब शनि वैसे भी मृत्यु को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि का डिक्शनरी मीनिंग दुख होता है, शनि का मतलब मृत्यु होती है, आयु।
यदि किसी आप ज्योतिष से पूछेगा कि इस बच्चे की आयु कितनी है, तो सबसे पहले वो शनि को देखता है कि शनि बली है तो आयु है, शनि बहुत बली है तो पूर्ण आयु है, शनि कमजोर है तो थोड़ी गड़बड़ी दिखती है, बहुत कमजोर है तो 31 वर्ष के पहले मृत्यु का भय है, और भी कमजोर है चंद्रमा के साथ, वो भी कमजोर है, ये भी कमजोर है, तो 14-15 साल के पहले भी मृत्यु हो सकती है। तो शनि के ये रूप हैं। तो गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए शनि साक्षात मृत्यु के समान खड़े हैं। अब मृत्यु का एक ही रूप शरीर का ही विघटन होना नहीं है। आपकी मर्यादा की मृत्यु हो गई तब भी गए, धन की मृत्यु हो गई तब भी आप बेकार हो गए, आपके ज्ञान की मृत्यु हो गई तब भी गए। मतलब ऐसी चीजें जिसके द्वारा आपके अंदर में विशेष दक्षता आती है या विशेष गुण आती है, जिसके कारण आप मूल्यवान हो, वो सारी चीजों की मृत्यु हो जाएगी और आप एक छोटे से काठ की मूर्ति कैसे बन जाओगे, और सही में मृत्यु भी हो सकती है। तो गुरु के जो 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बगल के किसी भी पंडित जी से आप ये चेक करवा लो कि आसन्न में, नजदीक में कहीं कोई बड़ा खतरा तो मेरे ऊपर नहीं है, विपत्ति तो नहीं है। सूरज के 3 नक्षत्र वाले और गुरु के 3 नक्षत्र वाले ये चेक करा लो कि कहीं कुछ बड़ी बात तो नहीं होने वाली है। शनि शनि है, आप देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, टीवी देख ही रहे हैं आप, रोज की घटना है। अच्छी घटना तो कुछ सुनने को नहीं मिलती है, बुरी घटनाएं सुनने ज्यादा मिलती है, और शनि उल्टे भी चल रहे हैं। उसके बाद देखिए, मैं इसको बहुत संक्षेप में इसलिए बोल रहा हूं कि सीधा मृत्यु से इसका ताल्लुक है, समझ लिए, ध्यान रखिए। और गुरु जीव को बोलते हैं, जीव माने पूरे शरीर को जीव बोलते हैं, जिसमें आत्मा निवास करती है। तो जीव के समक्ष ही मृत्यु खड़ा हो गया, उपस्थित हो गया, जमराज आ गए, कहते हैं कि चलो, दुष्कर्म किए हो तो चलो, नहीं यदि सत्कर्म किए हो तो मैं थोड़ा कष्ट देके जाऊंगा, मारूंगा नहीं। इसलिए प्रार्थना करो, मैं बार बार बोलता हूं, शनि की प्रार्थना करो, 27 बार शनि के मंत्र का जप करो। मैं 2 बार बोल चुका हूं मंत्र को। गुरु के बाद शनि खुद हुए। शनि के अपने नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा। शनि के 3 नक्षत्र हुए, पुष्य 4 राशि में, मन कर्क राशि में, अनुराधा वृश्चिक राशि में, और उत्तराभाद्रा मीन राशि में। आपके लिए शनि, तो शनि के नक्षत्र वालों में जिनका जन्म हुआ है, इस तीनों नक्षत्र में, उनके लिए शनि जो अभी आकाश में बैठे हैं, मूल नक्षत्र के अंदर में जो बैठे हुए हैं, आपके लिए ये मित्रवत हैं। ये भी आपके लिए बिल्कुल मदद करेंगे, मित्र हैं, हानि नहीं करेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। एक तो आप शनि के खुद नक्षत्र में ही पैदा हुए हो, और शनि ही अभी संसार को चलाने में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, धनु राशि में बैठ करके। शनि 9 नंबर में है, और 9 नंबर में 13 डिग्री 20 मिनट का एक छोटा सा टुकड़ा है धनु, उसमें है। तो ये तो आपके मित्र हैं, ही इज योर फ्रेंड, ये आपके दोस्त हैं, मदद करेंगे, मददगार हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इत्मीनान से रहिए।
जैसे हमने शुक्र के लिए कहा था ना कि आपके इंटीमेट फ्रेंड है, सही शब्द है कि शुक्र आपकी प्रॉपर्टी है, धन है। शुक्र वालों के लिए शनि आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। जितना भी संपत्ति अर्जित कर लो इकट्ठा हो जाएगा आपका, और आपके लिए परम मित्र भी हो गए। लेकिन यहां पर शनि आपके मित्र हैं, शनि आपको हार्म नहीं कर रहे, कुछ दे रहे हैं। चाहे आप लोहे का कारोबारी हो, जैसे मैंने कहा कि जो भी शनि का इंडिकेशन है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, शनि आपको मदद करने जा रहे हैं। डरो मत। हाँ, एक चीज जरूर चेक कर लो कि शनि आपकी कुंडली में कमजोर तो नहीं है, बुरे नक्षत्र से तो नहीं पास हो रहे हैं, अष्टक वर्ग में बल तो नहीं है, और षड वर्ग में तो बल नहीं है, बलहीन तो नहीं है। ये सब बेसिक चीजें होती हैं। यदि आप कुंडली दिखाते हो किसी से, या आपके कोई पंडित जी हैं जिनसे आप बराबर, अब तो लोग देखते नहीं है, लेकिन पहले हर परिवार के एक पंडित हुआ करते थे, पंडित जी हुआ करते थे। वो बताते थे कि देखो ये समय ठीक नहीं है, सावधान रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। तो अब उस तरह के कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइड है नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बगल वाले पंडित जी से आसपास में जो हो, आप जरूर दिखवा लो। शनि मदद करेंगे, हानि नहीं करेंगे। उसी तरह से बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे कोमल, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर में पड़ता है। इसको किशोर अवस्था की भी बात बोलते हैं। जैसे बच्चे, इनके दोस्त गलत मिल गए तो गलत राह पर चले जाते हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बच्चे भी यदि गुमराह होते हैं तो दोस्तों का प्रभाव रहता है। अब कोई लड़का मिथुन राशि का हो, मिथुन लग्न का हो, कन्या राशि का हो, कन्या लग्न का हो, तो बुध जो है उस लड़के को गाइड करेगा। अब मान लिया उसके कुंडली में बुध कमजोर है, तो उसके दोस्त इसके ऊपर में हावी हो जाएंगे। बुध के साथ और बैड ग्रह हैं, जैसे राहु हैं, तो दोस्तों के द्वारा बुरी तरह से चीट होगा, वो धोखा खाएगा। वो बुध के साथ शनि हो तो काले रंग के दोस्तों के द्वारा बहुत ही हानि हो उसको। तो इस तरह से हानि की बात है। लेकिन ये बुध के 3 नक्षत्र जो हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जिनका जन्म है, उनके लिए धनु राशि का शनि आपके लिए बम्पर प्राइज लेकर के आया है। बिल्कुल 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 शनि आपको मदद कर रहे हैं, खड़े हैं आपके साथ, दोनों ऐसे हाथ फैला करके कि आओ मेरे गोदी में, चलो मैं तुमको, कहां जाना है मैं तुमको पहुंचा दूंगा, क्या चाहिए तुमको मैं दूंगा। तो मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वालों, और इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, ये सारे लोग बहुत लकी हैं। शनि कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, ये सही बात है। अब इस कॉइन का उल्टा साइड देखें तो आपको इतना ही ध्यान रखना होगा कि आपके शरीर में कोई कष्ट ना हो स्नायु के जरिए। बुध भी स्नायु को इंडिकेट करता है। 3 नंबर माने गला, 6 नंबर माने कमर, रीढ़। तो इसमें कोई तकलीफ ना हो, नसों के द्वारा स्नायु तकलीफ ना हो तो डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन शनि कुछ देने जा रहे हैं, बम्पर प्राइज देने जा रहे हैं। विजय आपकी है। अस्तु। आज यहीं तक। इति शुभम। तहन दो इनाग के जोहार।